हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। और अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8, लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं लाइट क्या है। व्हाट इज लाइट? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड ट्रेवल्स एज अ वेव। ये पॉइंट जानना जरूरी है, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये पॉइंट आपके बहुत कम आएगा आगे। इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, अब जान लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लाइट की स्पीड है। ठीक है, इट टेक्स अबाउट 8.5 मिनट्स 8 minutes and 30 seconds फॉर सनलाइट टू रीच अर्थ। ठीक है, ये एक्स्ट्रा में जान लो कि सन की लाइट को जो 8 मिनट्स और 30 सेकेंड में अर्थ में आ जाती है। अब वी कैन सी लाइट इन 7 डिफरेंट कलर्स। वो होते हैं वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज एंड रेड। ह्यूमंस कैन सी लाइट इन 7 डिफरेंट कलर्स, ऑल्सो नोन एज विग्योर। वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड। अब हमें रंग कैसे दिखते हैं? हमें रंग दिखते हैं जो भी लाइट जब स्ट्राइक करती है किसी ऑब्जेक्ट पे, जब लाइट पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट पे और वो जो रिफ्लेक्ट बैक करती है उससे हमें कलर्स दिखते हैं। ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब डिफरेंट कलर्स ऑफ। अब जो ऑब्जेक्ट्स लाइट को एमिट करते हैं उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट और emit light are called luminous objects. एग्जाम्पल सन। समझ गए? हमने पहले भी डिस्कस किया था ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। तो 3 टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेस्ड ऑन हाउ दे एमिट लाइट। ठीक है, बेस्ड ऑन हाउ दे रिफ्लेक्ट लाइट। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या है? इफ वी कैनॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड opaque. Example, wooden box. Second is transparent. If we can see through an object, when light passes through it, it is called transparent object. Example हो गया glass box। और translucent हो गया objects through which you can see but not clearly. It is called translucent. Example, butter paper। ठीक है, अब बात करते हैं शैडोज के बारे में। बेसिकली शैडो क्या है? शैडो, जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट को लाइट किया जाता है ना, तो जो उसके एरिया जो बिहाइंड होता है, वो ओपेक ऑब्जेक्ट तो लाइट ब्लॉक कर लेता है। ठीक है, तो उसका जो इमेज है वो ग्राउंड पे आ जाता है। एक डार्क इमेज उसका ग्राउंड पे आ जाता है, उसको बोलते हैं हम शैडो। व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज लाइटेड, some areas located behind the object does not receive light and form a dark image of the object. This dark image called shadow. समझ गए? अब हम बात करते हैं कि शैडो का फॉर्मेशन कैसे होता है। मान लो ये सन है। ठीक है, मान लो ये सन है और ये है पर्सन पी। मैंने आपको बताया कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, बट जब ये पर्सन पे स्ट्राइक करेगी लाइट तो वो पास थ्रू नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है ना। स्ट्राइक की तो उससे क्या होता है कि बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी रूम टू पास, वो क्या करती है कि डार्क शैडो, एक डार्क इमेज क्रिएट कर देती है ऑफ दिस पर्सन। ठीक है, और यहाँ आपको उस आदमी की शैडो मिलेगी। समझ गए? दिस इज हाउ शैडोज आर फॉर्म्ड। इस केस में क्या होगा, इस पर्सन की पूरी बॉडी, इस पर्सन की पूरी बॉडी ही ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगी, तो उसका शैडो पूरे पर्सन का दिखेगा। जब लाइट पास होती है, ठीक है, जो भी ऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट होता है, ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट का जो भी ऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट होगा उसकी शैडो दिखेगी। जिस पार्ट से लाइट पास थ्रू कर सकती है उसकी शैडो नहीं दिखेगी।
समझ गए। और अब हम डिस्कस करेंगे पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा बेसिकली क्या है? पिन होल कैमरा वर्क करता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। ये एक ऐसा कैमरा है जो एक इमेज बना सकता है बिना किसी लेंस के, ठीक है, और मिरर के। जो बॉक्स होता है, यहाँ बॉक्स 1 और बॉक्स 2 है, ये लाइट प्रूफ है, इनके थ्रू लाइट नहीं जा सकती। तो होता क्या है कि जब लाइट ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है, ठीक है, तो ये होल 2 से निकलती हुई जाती है और यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज क्रिएट कर देती है। ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज क्रिएट हो जाती है और ये इमेज हम किस में देख सकते हैं? ट्रेसिंग पेपर में हम इसे मतलब प्रिंट आउट कर सकते हैं या देख सकते हैं। यहाँ हो गई इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ हम होल 1 से उसे देख सकते हैं कि इमेज कैसी दिखती है। समझ लो ये हमारी आईज है, ये आईज से हम होल 1 से होल 2 को देख सकते हैं और होल 2 से हम देख सकते हैं कि इमेज क्या इन्वर्टेड है कि नहीं है। इन्वर्टेड होती है इमेज, समझ गए। एक और बार इस डायग्राम को ध्यान से देखो। देखो लाइट स्ट्राइक करी, रिफ्लेक्ट बैक करी। रिफ्लेक्ट बैक कैसे करी? पिन होल कैमरा के होल से गई। होल से जब गई तो इमेज को क्या हो गया? इन्वर्टेड आ गई। रियल और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन हुआ, जिससे हम क्या कहते हैं? उसे ट्रेसिंग पेपर में हम देख सकते हैं कि इमेज कैसी दिखती है, ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है। तो पिनहोल कैमरा बोल सकते हैं, पिनहोल कैमरा वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। द इमेज फॉर्म्ड बाय द कैमरा इज रियल एंड इन्वर्टेड। ये हो गया इसका प्रिंसिपल। और कंस्ट्रक्शन में क्या है? इस कैमरा में कोई लेंस नहीं होता, ठीक है। जो ये होल है जिससे लाइट पास हो रही है, उसमें कोई किसी टाइप का लेंस नहीं होता, ठीक है, और बहुत ही छोटा होता है। समझ गए? द कैमरा डज नॉट कंटेन एनी लेंस एंड इज लाइट प्रूफ। मतलब कोई लाइट उसके थ्रू पास नहीं कर सकती। इट शोकेसेस हाउ लाइट फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। बता रही है ना ऑब्जेक्ट कैसा होगा, कैसा दिखता है। इमेज दिखा रही है ना उसकी। हिस्ट्री की इमेज हम किस में देख सकते हैं? पिन होल कैमरा के थ्रू देख सकते हैं। समझ गए? अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, लाइट हमेशा ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, मैंने बताया। हम एक और एक्टिविटी को देखेंगे, एक्टिविटी 6 है ये। एक्टिविटी 6 आपकी जो एनसीईआरटी की बुक में है। तो केसेस हाउ लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इन दोनों इमेजेस को ध्यान से देखो, ठीक है। क्या पता चलता है इन दोनों इमेजेस से? फर्स्ट इमेज में हम देख सकते हैं कि कैंडल और इस लड़के का आई दोनों एक स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है? विजन बहुत इजी हो जा रहा है, वो इजीली देख पा रहा है, क्योंकि लाइट भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो ही कैन इजीली सी कि कैंडल जल रही है। सेकंड इमेज में क्या हो रहा है? सेकंड इमेज में हो रहा है कि बेंड हो जा रहा है, बिकॉज बेंड हो जा रहा है, पाइप बेंडेड है। तो बेंडेड पाइप की वजह से क्या होता है? तो कैंडल की लाइट है वो लड़के को क्लियरली नहीं दिखेगी। जो ज्योत जो जल रही है वो क्लियरली नहीं दिखेगी, नॉट इजीली विजिबल एंड इजीली विजिबल। व्हाई? बिकॉज बेंड पाइप तो बेंड हो गई, उसका विजन इस तरफ है, ठीक है, तो विजन ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है। अब वो पार्ट ऑफ द पाइप देख पाएगा, पार्ट ऑफ द लाइट देख पाएगा, लेकिन पूरी कैंडल की पूरी ज्योत है वो नहीं देख पाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। समझ गए? एंड दिस इज योर एक्टिविटी 6, शोकेसेस लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अब आ जाते हैं रिफ्लेक्शन पे। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स अ स्मूथ सरफेस। ये मान लो एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है। जब भी लाइट किसी स्मूथ सरफेस पे पड़ती है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, वो वापस जाती है। जिस तरीके से जब आप कोई बॉल फेंकते हो दीवार पे, बॉल वापस आती है ना दीवार से लगने के बाद, वैसे ही लाइट भी ऐसी करती है। लाइट स्ट्राइक करती है स्मूथ सरफेस से, वापस आती है। जब वो स्ट्राइक करती है, ठीक है, जिस एंगल पे वो स्ट्राइक करती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जिस एंगल पे वो वापस आती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ गए? तो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक। बाउंस कर रही है, जैसे आपने बॉल दीवार में मारी, बॉल वापस आई, बाउंस की ना बैक आपकी तरफ आई, वैसी ही लाइट भी करती है। Bouncing back of light rays when it strikes a smooth and shiny surface. It is due to this process that we are able to see ourselves. समझ गए? अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जान लेते हैं थोड़े थोड़े। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन,
फर्स्ट लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, जिस एंगल पे रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करी उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकंड लॉ है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, मतलब सेम सरफेस, ये है नॉर्मल। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आई का एंगल 30 डिग्री है तो आर का भी एंगल 30 डिग्री ही होना चाहिए। सेकेंड लॉ है कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, नॉर्मल क्या है 90 डिग्री पे जो बिल्कुल स्ट्रेट है, रेफरेंस पॉइंट है, वो ये सेम प्लेन पे मतलब सेम सरफेस पे होने चाहिए। समझ गए, सेम सरफेस पे होने चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हाउ डू वी सी आवर सेल्फ, हम अपने आप को कैसे देख पाते हैं मिरर में। हाउ डू वी सी आवर सेल्फ, हम अपने आप को जब मिरर में देखते हैं तो वो एक टाइप ऑफ प्लेन मिरर होता है। पिन होल कैमरा में जब हम देखते थे तो हम देखते थे इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है, लेकिन जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हम इन्वर्टेड थोड़ी होते हैं, उल्टा थोड़ी होते हैं, सीधा दिखता है। समझ गए, वी सी आवर सेल्फ यूजिंग प्लेन मिरर। A plane mirror is simply a mirror with flat surface. ठीक है, images produced by the plane mirror are upright, टेढ़े मेढ़े नहीं होते, upright होते, सीधा। It is of the same size as the object. पिनहोल कैमरा में क्या था, छोटा साइज दिखता है ऑब्जेक्ट, अगर 3x होगा तो उससे बहुत ही कम दिखेगा, बहुत छोटा दिखेगा। It is of the same size as the object and it is virtual. Image is virtual unlike pinhole cameras where it is image is रियल। समझ गए। अब कोई आपसे पूछेगा, क्वेश्चन आएगा कि डिफरेंस बताइए इमेजेस फाउंड बाय अ प्लेन मिरर एंड अ पिन होल कैमरा। डिफरेंसेस बिटवीन इमेजेस फाउंड बाय प्लेन मिरर एंड पिन होल कैमरा। तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट कि इन पिन होल कैमरा इमेज इज इन्वर्टेड, उल्टा होता है ना इमेज, वाइल इन प्लेन मिरर इमेज इज इरेक्ट, स्ट्रेट। ठीक है, इरेक्ट होता है ना, बिल्कुल इन्वर्टेड नहीं होता, उल्टा नहीं होता, इरेक्ट एंड upright. Second है image found by pinhole camera is real while image found by plane mirror is virtual. और third क्या है, in pinhole camera the image may not be equal to the size of the object। भाई जो हमने पेड़ का एग्जांपल देखा था उसमें जो इमेज फॉर्म हो रही थी वो पेड़ की साइज जितनी बड़ी इमेज थोड़ी फॉर्म हो रही थी, नहीं तो कैमरा कितना बड़ा होता। may not be equal to the size of the object while in plane mirror the image is always equal to the size of the object। The image is always equal to the size of the object। समझ गए। तो दिस कंक्लूड्स योर चैप्टर 8। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइजेस। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। बाय। So if you like this video, please make sure to hit the like and subscribe button